जय हिंद जय भारत। आज हम बात करेंगे मेंस जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के बारे में हम बात कर लिए। जीएस पेपर 3 हमारी बात ये ध्यान से सुनिए बेटा, अगर आपके मेंस की तैयारी हाफ तैयारी अगर यानी आधे सिलेबस की तैयारी ना हो तो आप पीटी प्री देने मत जाना, क्योंकि सिर्फ पीटी का जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 में जनरल स्टडी और जो है करंट अफेयर्स यही सब पूछा जाता है। जीएस पेपर 2 में जो है जीएस पेपर 2 में सीसैट पूछा जाता है। सीसैट के अंतर्गत जो है कंप्रेहेंशन आता है, बोधगम्यता आता है, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन आता है, सांख्यिकी पद्धति आता है, और यही सब जो है आपका जीएस पेपर 2 में आता है। रिलेशन आता है, संबंध आता है, ब्लड संबंध आता है, यही सब पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारा जीएस पेपर 3 है और हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने इंडियन इकोनॉमी में बात कर लिए थे। इंडियन इकोनॉमी क्या है, भारत की या भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। यहाँ लिखा है भारतीय, सॉरी गलत है, सॉरी, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था को ना पैसे कमाने का व्यवस्था। हमारी बात सुनिए, ये व्यवस्था है एक प्रकार की। क्या है व्यवस्था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से भारत देश में, हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से भारत देश में, इतनी बात समझ में आएगी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से भारत देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण, व्यापार और उनका उपभोग कैसे किया जाता है, इसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसी के अध्ययन को भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। चलिए लिख लीजिए। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था, यहां पे देखिए अर्थव्यवस्था क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से भारत में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सेवाओं का उत्पादन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूटर और व्यापार का उपभोग, यह व्यापार और उपभोग कैसे किया जाता है। उपभोग कैसे किया जाता है। अब हमारी बात सुनिए बेटा, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें यह पता चलता है कि भारत में वस्तुएं और सेवाएं का उत्पादन होता है। भारत में जो वस्तु बनती है, जो सेवा बनती है, उसका जो उत्पादन होता है, उसका वितरण और व्यापार और उपभोग कैसे किया जाता है। सेवा क्या है, वितरण क्या है? बैंक एक सेवा है, बैंक एक सेवा है, मोबाइल एक सेवा है। यहां पे बात करें वस्तु क्या है, किसी चीज का बनना वो जो है वस्तु कहलाता है, कोई चीज जो हम यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके। और टेलीफोन एक सेवा है, ये सब क्या है? सेवा है। बैंक सेवा है, टेलीफोन सेवा है, ये सब सेवा है। और उत्पादन वस्तु जितनी है, ये सब जो यूज करते हैं वो सब उत्पादन होती है। इतनी भाषा में मोबाइल जो है सेवा है।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से भारत में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, व्यापार और उपभोग कैसे किया जाता है, इसके अध्ययन को या क्या कहते हैं, भारतीय इकोनॉमी। ये जो है किससे जुड़ी होती है, तो ये हम बात करें देश के व्यापार या रोजगार, आय, उद्योग, कृषि और व्यापार से जुड़ी होती है। ये देश में आय, ये किससे जुड़ी होती है बेटा, ये देश में आय, रोजगार, देश में आय, रोजगार, उद्योग, कृषि, उद्योग, कृषि और व्यापार से जुड़ी है। हमारी बात सुनिए बेटा, ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था ये किससे जुड़ी है, देश में आय मतलब रुपए पैसे, रोजगार, उद्योग, कृषि और व्यापार से जुड़ी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है क्षेत्र क्या है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, अर्थव्यवस्था लिखा है, इसका हम क्षेत्र लिख ले। ये देखिए क्षेत्र मैंने हेडिंग डाल दिया हूं, और इसकी फर्स्ट हेडिंग है प्राथमिक क्षेत्र। कई क्षेत्र होते हैं, प्रथम क्षेत्र क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है। सबसे प्रथम यानी प्राइमरी, प्राथमिक क्षेत्र, क्षेत्र नहीं लिखे हैं सॉरी, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर जो प्राकृतिक पर आधारित है वो सेक्टर या वो क्षेत्र प्राथमिक सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। यह प्राकृतिक या जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, आधारित है। क्या क्या आधारित है, प्राकृतिक सेक्टर, प्राकृतिक क्षेत्र पर क्या क्या आधारित है ये बताइए। कृषि हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, उद्योग हो सकता है, सॉरी उद्योग नहीं हो सकता है, यहाँ पे आपका ये हो सकता है पशुपालन और कृषि, मछली पालन, खनन। प्राकृतिक पर जो प्राथमिक सेक्टर क्या है या प्राथमिक क्षेत्र क्या है, जो प्राकृतिक पर निर्भर। अगर हमारे यहाँ का वातावरण सही रहेगा तो कृषि होगी, अगर वातावरण सही है तो मत्स्य पालन होगा, जो है मछली पालन होगा, अगर वातावरण सही है जो है जानवर पालन या पशुपालन भी होगा। और अगर हमारे यहाँ की जो है भूमि जिस प्रकार है उसी प्रकार के खनिज पदार्थ वगैरह निकलते हैं, तो हम क्या क्या कह सकते हैं, क्षेत्र प्राकृतिक क्षेत्र क्या है, कृषि हो सकता है, प्राकृतिक क्षेत्र कृषि। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, खनन। प्राकृतिक ने जहां जहां खनन दिया है वहीं से तो हम खनन खोद करके जो है हीरा या तांबा इत्यादि चीजें निकाल सकते हैं, खनन हो गया। और आपका क्या है, हमारा पशुपालन, मछली पालन, पशुपालन, मछली पालन, ये आपका फर्स्ट हो गया। ये बेटा क्या हो गया, फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में हम क्या देंगे, दूसरा आपका सेकंड यानी द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, दूसरा है ये देखिए द्वितीय क्षेत्र यानी
सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर क्या है? प्राकृतिक, यानी जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हो। सेकेंडरी जो वस्तुओं का निर्माण कर किया जाता हो, यानी जिनमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता हो। क्या हो सकता है? जिसमें जिसमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अब अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में बेटा कि प्राथमिक सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो क्या क्या आधारित है? कृषि आधारित है, पशुपालन आधारित, मछली पालन आधारित है और आपका खनन आधारित है। द्वितीयक क्या है? जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जो वस्तु बनाई जाती है उसे द्वितीयक कहते हैं। अब क्या बनाया जाता है? उद्योग, फैक्ट्री और निर्माण कार्य। फैक्ट्री भी बनाई जाती है, उद्योग भी किया जाता है और जो है निर्माण कार्य यानी कोई कार्य भी किया जाता है। तो हम 3 इसमें लिख सकते हैं। क्या क्या? फैक्ट्री बेटा, फैक्ट्री। दूसरा क्या है? निर्माण कार्य, निर्माण कार्य। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? उद्योग। इतनी बात आपको समझ में आ गई? हमने प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर जो प्राकृतिक पर आधारित, तो द्वितीय सेक्टर जो उत्पादन किया गया है। तो प्रथम में जो है प्राइमरी सेक्टर में क्या है? कृषि है जो प्राकृतिक पर आधारित है, खनन प्राकृतिक पे, पशुपालन प्राकृतिक पे है, मछली पालन प्राकृतिक पे है। और द्वितीय में फैक्ट्री जो है उत्पादन किया गया है, निर्माण कार्य जो है किया गया है, उद्योग जो है उत्पादन किया गया है। आपका तीसरा क्या है? तृतीय सेक्टर क्या है? तृतीय सेक्टर, चलिए इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं तृतीय सेक्टर। तृतीय सेक्टर क्या? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तृतीय सेक्टर क्या है? बोलिए। पहला जो प्राकृतिक पर आधारित हो, दूसरा जो आदमी बनाया हो, तीसरा क्या है? तृतीय क्षेत्र। यह क्षेत्र बहुत जरूरी है। तृतीय क्षेत्र क्या है? प्रथम क्षेत्र जो प्राकृतिक पर, द्वितीय मानव द्वारा निर्मित हो, और तृतीय क्षेत्र जो है यह सेवा प्रदान करने का क्षेत्र। लिख लीजिए, यह सेवा प्रदान करने का क्षेत्र है। अब सेवा प्रदान करने का क्षेत्र क्या हो सकता है? सेवा प्रदान करने का क्षेत्र क्या हो सकता है? सेवा बैंक, हम अभी बोले हैं, सेवा बैंक, सेवा पर्यटन, सेवा शिक्षा, सेवा परिवहन और सेवा स्वास्थ्य। सेवा क्या है? इससे पहले हम बात किए थे, सेवा क्या है? वो वस्तु क्या? वस्तु निर्मित किया जाता है, यूज किया जाता है। सेवा बैंक एक सेवा है, स्वास्थ्य एक सेवा है, और शिक्षा एक सेवा है, पर्यटन एक सेवा है, और हम बात करें परिवहन एक सेवा है। आपको यहाँ से बाराबंकी से अयोध्या ले जाना है, किसी सवारी से जाना है आपको, तो वो एक प्रकार की सेवा है। चलिए, तो सेवा के अंतर्गत हम क्या क्या लिख सकते हैं बेटा? बैंक, परिवहन, तीसरा आपका है स्वास्थ्य विभाग यानी मेडिकल सेक्टर, तीसरा क्या है? बैंक, परिवहन, स्वास्थ्य, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा है, और आपका नेक्स्ट पर्यटन है। ये सब क्या है? ये सब सेवा है, ये सब सेवा है। तो हम आपको 3 मुख्य रूप से क्षेत्र होते हैं। कौन क्षेत्र होते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के
अब हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।